भाई मैंने यहाँ पर यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो लिखी हुई है, और इसको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत लोग जो यूपी एसआई की जो कट ऑफ गई है उससे इसको कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कांस्टेबल की बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। तो यानी कि उस उनके हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की 276। और ये क्या लिखा हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और कुछ महान प्राणी है ना, वो क्या कमेंट करते हैं कि भाई आप कितनी वीडियो बनाओगे और आप व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो। तो ये तो मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, आपको पक्का जॉब चाहिए। भाई क्या बना रहा हूँ उस पे फोकस करो। मेरा कोई भी कंटेंट जो होता है भाई, मैंने कट ऑफ तो एक ही बार बताई है, बाकी तो मैं चीज़ें दूसरी है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो मैं बना रहा हूँ ना उस पे फोकस करा कर, बहुत काम की वीडियो होती है, कोई हवाबाजी करने नहीं आता हूँ मैं। अगर मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ या फिर 4-5 दिन में बना रहा हूँ वो मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो नॉट रिकमेंड एक ऑप्शन होता है नॉट रिकमेंड का, तो उसके बाद चैनल आपको रिकमेंड नहीं होगा, तो आप उसको कर सकते हो। बाकी अगर भाई देखो आप वीडियो से मेरे अगर एग्री नहीं कर पा रहे हो तो मतलब कि आप कहीं ना कहीं किसी बेवकूफ़ की बातों में आ चुके हो, भटक रहे हो फालतू में, इसलिए आपको मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सेंस के साथ चीज़ें बताता हूँ और जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ भाई आप जो है चैनल को नॉट रिकमेंड में डाल दो, आपको कभी भी मेरी कोई वीडियो नहीं दिखेगी। ठीक है, उसके बाद भी बार बार आ जाते हो वीडियो देखने, फिर बोलते हो यार कमेंट में। बाकी देखो भाई, जो लॉजिकली मेरे को समझते हैं और जो खुद लॉजिकल चलते हैं वो मेरे को भाई फॉलो करते ही हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, रोज़ वीडियो बनाऊँ उससे मतलब नहीं है, जिसको जो वीडियो पसंद होगी या जिसको जो वीडियो, और हर वीडियो मतलब हर वीडियो सबके लिए थोड़ा होती है। जिसको ये वीडियो भाई चाहिए होगी, जिसको ये कंटेंट चाहिए होगा वो देख लेगा, जिसको नहीं देखने होगा नहीं देखेगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भाई, ये 2 मिनट जो जाते हैं ना शुरू में फालतू के, वो मेरे को बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा यार एक्सप्लेन करना पड़ता है। यार देखो भाई, यूपीएसआई का जो ये 130 एवरेज स्कोर लिखा हुआ है, ठीक है, ये था भाई जब आपका मैंने गूगल डाटा लिया था। यानी कि आपका जो उसका एवरेज स्कोर बन रहा था वो इतना बन रहा था। ठीक है, अगर मैं 2.5 से इंटू उसको करता हूँ तो ठीक है, ये एवरेज स्कोर बन रहा था। लेकिन जो कट ऑफ गई है फिजिकल की वो कितनी गई है, 148। और जो आपकी अगर मैं 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो एक्चुअल कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बाकी चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी यहाँ पर। जो बस जो हाई कट ऑफ बता रहे हैं ना 250 260, और जो एग्जाम में बैठे नहीं है वो वही बता रहे होंगे। लेकिन जो एग्जाम में बैठा है आप में से बहुत सारे लोग रिलेट करोगे, आपसे सिली मिस्टेक हुई होगी, आपसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आते हुए गलत हो गए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन छूट गए होंगे, और भाई जो जीके में ज़्यादा गलत हो गए होंगे। तो वो सारे लोग समझ रहे होंगे जो एग्ज़ाम दे के आए हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम दे के नहीं आया और जिसके पास घर पे क्वेश्चन पेपर आ गए, तो वो तो हर पेपर को ईज़ी ही बताएगा। और टीचर अगर किसी पेपर को ईज़ी नहीं बताते हैं तो मतलब ये है कि भाई वो टीचर है ही नहीं, क्योंकि टीचर के लिए तो हर एग्ज़ाम ईज़ी होना चाहिए उनके हिसाब से तो। ठीक है, लेकिन बच्चों के हिसाब से क्या ईज़ी और क्या हार्ड है वो वही डिसाइड करेगा जो एग्ज़ाम दे के आया है। अब यहाँ पर मेरे को इसको लिखने का सेंस क्या था, देखो भाई समझना पड़ेगा आपको, मैं लॉजिकली बात करता हूँ इसलिए सबको समझ नहीं आती है। अगर आपको आती है तो आप भाई मतलब कि समझदार इंसान हो, नहीं तो भाई आपको दिख जाएंगे कमेंट में 2-4 नमूने, वो बस इसी में रह जाएंगे कि भाई आप कितनी वीडियो बना रहे हो, क्या बना रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, उससे उनको मतलब ही नहीं है। ठीक है, दिन की बेशक 1000 वीडियो देख लेंगे वो, लेकिन मैं अगर भाई अगर कोई यूट्यूबर, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, बहुत सारे यूट्यूबर के ऊपर जो कमेंट करते हैं लोग, वो कितनी वीडियो बना रहे हैं उस पर फोकस है, खुद कितनी देख रहा है उस पर फोकस नहीं है। यहाँ देखो भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 18 क्वेश्चन का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने इसको और इसको नहीं काउंट करा, क्योंकि ये जो 18 नंबर मतलब कि जो इसका नंबर मिलते हैं 2.5 नंबर मिलते हैं, यहाँ पर जो है 2 नंबर मिलते हैं। तो जो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए मैं इसको एसआई से यहाँ पर कंपेयर करने आया हूँ। जो लोग एसआई की कट ऑफ देख के डर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बाकी लोग आप जा सकते हो। यहाँ पर 18 क्वेश्चन का जो फ़र्क आ रहा है, और उस फ़र्क को मैं अगर देखूँ तो भाई आपका 18 क्वेश्चन के बाद आपका कितना 330 और ये 45 नंबर का फ़र्क बैठ रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि आपका फिर तो यहाँ पर भी 18 क्वेश्चन का फ़र्क बैठना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और जब यहाँ पर एवरेज, ये मेरा जो गूगल डाटा है कांस्टेबल का उसका एवरेज स्कोर है, और ये मेरा एवरेज स्कोर है यूपी एसआई का जो मैंने आपसे गूगल डाटा लिया था। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना की चीज़ को। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर भी जैसे 19 नंबर ज़्यादा, आपके 18 नंबर गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 18 नंबर करता हूँ तो ये 137 आएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से मैंने कर रखा है। तो अगर ये 137 आएगा तो यहाँ 274 जानी चाहिए कट ऑफ। ठीक है, यहाँ 76 गलत लिख रखा है, तो 274 कट ऑफ जानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल जानी चाहिए अगर वैकेंसी उतनी ही होती, चीज़ें सारी वही होती, फैक्टर अगर सारे वही होते। अब इस कट ऑफ में कितना कितना इन जो चीज़ें डिक्रीज़ होंगी वो कैसे कैसे होंगी वो बात कर लेते हैं। ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर देखो, मैंने 19 प्लस कर दिया, वो गलत प्लस कर दिया, नहीं ठीक तो करा है। एक सेकंड रुको, 19 करना था, 18, हाँ 18 करना था, तो मतलब कि मैंने गलत कर रखा था। ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं। ये 137 है। ठीक है, ये
274 है। तो एक्चुअल में तो कट ऑफ 274 जानी चाहिए, लेकिन भाई आपके जो मैंने फैक्टर लिख रखे हैं, अब मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, क्या क्या फैक्टर है। एग्ज़ाम का लेवल पहले से अच्छा था, मानते हो या नहीं मानते हो? पहले से इन द सेंस कि यूपीएसआई से, सॉरी कांस्टेबल से नहीं, यूपीएसआई से इसका एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था, थोड़ा बहुत, ठीक है? इतना नहीं कि 20-30 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन वहाँ माइनस कर लेते हैं। यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन माइनस कर लिए 138 में से। नेक्स्ट, नॉर्मलाइज़ेशन, जो आपकी वो कट ऑफ गई है 370, जो आपकी कट ऑफ गई है, ये आपकी कट ऑफ गई है आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, जब आपके 10-10 12 नंबर मिले हैं मैक्सिमम, ठीक है? तो वहाँ पर अगर आप 5 क्वेश्चन उसमें माइनस कर लेते हो, तो यहाँ और 5 क्वेश्चन माइनस हो गए, ठीक है? अब मैं एक चीज़ सबसे मेजर जो है भाई, वो है क्या? वैकेंसी। वहाँ वैकेंसी थी भाई आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी, 4,000 के आसपास, यहाँ है 32,000, और 12,000 बच्चे लिए गए हैं वहाँ पर, यहाँ लिए जाएँगे कम से कम 90,000। तो ये इतना बड़ा फ़र्क आपको नहीं दिख रहा है क्या? और ये फ़र्क कितना वेरिएंस वेरिएंस लाएगा, कि मतलब कि कितना जो आपका मतलब कि फ़र्क लाएगा, टोटल 10 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, यानी कि 20 मार्क्स का। और ये मैं कम ही लेके चल रहा हूँ, नहीं तो भाई 12 और 90,000 में बहुत बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अगर मैं इन सबको इंक्लूड कर लेता हूँ, तो ये टोटल 20 बैठ रहा है। ठीक है? और वो तो चलो एक अलग फैक्टर हो ही गए कि यूपीएसआई वाले जो हैं वो कांस्टेबल में नहीं बैठे, जो पिछली वैकेंसी वाले 60,000 बच्चे थे, ठीक है? जो कंपटीशन है, ठीक है? कंपटीशन कम हुआ है इस बार, वो उसका रीज़न ये है कि 60,000 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन उसको मैं मतलब कि मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो बहुत बच्चे जो हैं पिछली वाली वैकेंसी में बाहर ही हुए थे, डीबीपीएसटी और फिजिकल कट क्लियर करने के बाद भी, तो वो बच्चों ने वापस एग्ज़ाम दिया होगा, तो कंपटीशन बराबर ही रहा होगा लगभग। लेकिन यहाँ जो मैंने 3 फैक्टर इंक्लूड करे हैं वो ये करे हैं, एक तो एग्ज़ाम लेवल यूपीएसआई से, नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? वो नॉर्मलाइज़ होने के बाद कट ऑफ गई है, और सबसे मेन चीज़ जो आपकी वैकेंसी है। तो उसके बाद जो अगर मैं 20 क्वेश्चन नंबर मतलब 20 क्वेश्चन माइनस करता हूँ, तो यहाँ से भी 20 क्वेश्चन माइनस करता हूँ, तो यहाँ से 118 जो है मेरे पास कट ऑफ निकल के आ रही है। और ये ही कट ऑफ मैंने भाई रेंज बताई है 236, और मैंने जो रेंज बताई है वो मैंने 235 से 240 बताई है यूआर की, और वो कट ऑफ जो है भाई फिजिकल की है नॉर्मलाइज्ड होने के बाद, ठीक है? तो मेरे हिसाब से देखो, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन की बात कह लो या फिर बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है? तो वो इतना वेरिएंस नहीं बैठेगा, ठीक है? उस कट ऑफ का आपको ये मानना है कि अगर आपके उसके आसपास नंबर हैं, 5 नंबर कम भी हैं, 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप सेफ हो। क्योंकि देखो इस बार नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? 7-8 नंबर का मतलब एवरेज स्कोर का जो है ई रिसिप्ट और हार्ड शिफ्ट में फ़र्क है। तो उसको आप ये मान के चलो, 235 अगर मैंने बताई है, 235-40, तो 230 वाले भी भाई अपनी फिजिकल डीबीपीएसटी की तैयारी करते चलना, ठीक है? हो सक देखो, अब ये भी है कि फाइनल कट ऑफ लोग पूछ रहे हैं, तो यार देखो फाइनल कट ऑफ के लिए अभी 2 स्टेज बाकी हैं, एक डीबीपीएसटी और एक फिजिकल। अब उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो किसी के पास अभी डाटा है ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हुई नहीं है। तो इसीलिए भाई उसको फाइनल कट ऑफ को बताना, और भाई एक बार मतलब कि मैं अगर एनालिसिस करूँगा, तो उसके बाद शायद पॉसिबल है कि पहले कितने बच्चे बाहर हुए थे डीबीपीएसटी में और फिजिकल में कितने हो सकते हैं। तो अगर उसके लिए आप वीडियो चाहते हैं फाइनल के लिए, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो फाइनल की मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कोशिश करूँगा लाने की। बाकी देखो भाई, मैं तो ये बोलूँगा कि फाइनल तो अभी कोई बता नहीं सकता, कोई बता रहा है तो यानी कि तुक्काबाजी कर रहा है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैंने 20 नंबर माइनस करके जो कट ऑफ बताई है 118, और 118 को अगर 2 से गुना करो 236, तो 236 अगर आपके नंबर बन रहे हैं ना किसी भी शिफ्ट में, ईडी शिफ्ट हो चाहे हार्ड शिफ्ट हो, तो आप आराम से क्लियर कर जाओगे। और हाँ भाई, अगर इससे 2-3 क्वेश्चन आपके कम भी हैं, तो भी तैयारी करने में, फिजिकल करने में कोई बुराई नहीं है। बाकी अगर भाई उससे ज़्यादा नंबर कम है, तो फिर आप फिजिकल तैयारी मत करो, मैं तो एक बोलूँगा कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तो भाई आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। यूपीएसआई और कांस्टेबल बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मेजर फ़र्क है। जो वहाँ बोल रहे हैं 370 की है, तो यहाँ तो 250 तो जाएगी कम से कम। भाई 250 फिजिकल के वो फाइनल जा सकती है, उसके लिए मैं कह सकता हूँ, ठीक है? और हाँ, फाइनल में ज़्यादा नहीं बढ़ेगी यूआर कैटेगरी की भाई, वो इसलिए क्योंकि जो बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के यूआर में काउंट होते हैं, वो आपस में अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो चीज़ें तो चलो बात की हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो है कट ऑफ वही रहने वाली है जो मैंने बताई है। और अगर आपने मेरी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख सकते हो। और भाई जो जिनको दिक्कत है कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाने आ रहा हूँ, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है? सजेशन दे दिया है कि नॉट रिकमेंड जो ऑप्शन आता है उसको यूज़ करो। यूट्यूब ने इसलिए दिया है कि आप किसी की वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो उसको नॉट रिकमेंड में डाल दो, ठीक है? बाकी जो भाई लोगों को समझ में आई चीज़ें, आप बताना क्या चीज़ें आपके दिमाग में हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और आप भाई मेरी बातों से एग्री करते हो नहीं करते हो, वो ज़रूर बताना, क्योंकि उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि मेरे बातों से एग्री करने वाले बहुत हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।